ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं। एबीपी न्यूज पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। सबसे बड़ी कवरेज लगातार आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। दिल्ली विधानसभा के नतीजों के तकरीबन 12 दिनों के बाद दिल्ली के नए सीएम का ऐलान हो गया और अब से ठीक 1 घंटे के बाद रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण को लेकर एबीपी न्यूज पर महा कवरेज लगातार जारी है। चौथी बार राजधानी दिल्ली की कमान महिला के हाथों में होगी। रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। एबीपी न्यूज की खबर पर एक बार फिर से लगी है मुहर। टीम रेखा में 6 मंत्री शामिल होंगे। 26 साल के बाद बीजेपी ने सत्ता में वापसी की है और इस शपथ ग्रहण को ऐतिहासिक बनाने के लिए रामलीला मैदान भव्य तरीके से सज धज कर तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, एनडीए शासित राज्यों के 20 मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम बतौर मेहमान इसमें शामिल होंगे। इस खास मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। ढोल नगाड़े के साथ बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की दे दें, दिल्ली में नई सरकार के शपथ ग्रहण से पहले इस वक्त की बड़ी खबर, हनुमान मंदिर जाएंगी भावी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। मरघट वाले हनुमान जी के मंदिर में दर्शन पूजा अर्चना करेंगी। दर्शन पूजन के बाद रामलीला मैदान पहुंचेंगी, जहां पर उनका शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। हजारों की भीड़ के बीच भव्य आयोजन राजधानी दिल्ली में यह पहली बार होने जा रहा है जब बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री रामलीला मैदान में शपथ लेगा, जिसको लेकर तैयारियां वहां पर पूरी की जा चुकी हैं। मरघट वाले हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए थोड़ी देर में पहुंचेंगी रेखा गुप्ता। नई दिल्ली में नई सरकार का शपथ ग्रहण है। रेखा गुप्ता सीएम पद की शपथ लेंगी। लगातार उनके घर पर लोग बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। कहा जा रहा है रेखा गुप्ता भगवा साड़ी में सीएम पद की शपथ लेने जा रही हैं। इसको लेकर उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता जैनेन्द्र कुमार ने। जी कि आप शपथ की तैयारी कब करेंगी? तो सुबह से आप बिजी हैं बधाइयों में। बिल्कुल, ये प्यार जो लोगों का है, जनता का है, दिल्ली का है, इसके वो भी अधिकारी हैं और मेरा भी कर्तव्य है कि उनके प्यार और आशीर्वाद को मैं ग्रहण करूं। और निश्चित रूप में मैं समय से शपथ में पहुंचूंगी और उससे पहले बाबा का आशीर्वाद भी लूँगी। मरघट वाले बाबा पे दर्शन करने जाऊंगी। शाम को यमुना मैया का आशीर्वाद लेकर के हम लोग दिल्ली के लिए जो हमारे संकल्प हैं उस कार्य को शुरू। से चाय पीने का मौका नहीं मिला। खबर पूछ लेता हूँ, क्या आपके साथ प्रवेश वर्मा उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे? प्रवेश जी शपथ तो ले रहे, क्या वो उप मुख्यमंत्री होंगे? मंत्रिमंडल में है, इतना मुझे मालूम है। उप मुख्यमंत्री होंगे क्या प्रवेश जी? अभी ऐसा कुछ तय नहीं हुआ। कौन सी साड़ी पहनेंगे शपथ में? महिलाएं ही ध्यान दे सकती है, आप बता दीजिए कौन सी साड़ी तय करनी पड़ेगी। कोशिश करूंगी भगवा पहनूं। कोई खास मैम क्या नई साड़ी खरीदी है शपथ के लिए? नहीं खरीद पाई। नहीं खरीद पाई। तो रेखा गुप्ता नई साड़ी तो नहीं खरीद पाई हैं, लेकिन भगवाराज की शुरुआत हो गई है और ये जो बड़ी रेखा भारतीय जनता पार्टी की ओर से खींची जा रही है राजधानी दिल्ली में, उसको लेकर किस तरह से वो आगे बढ़ेंगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। तमाम अपने दिग्गजों को दरकिनार करते हुए पहली बार की विधायक को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। विधायक दल की बैठक के बाद बड़ा फैसला हुआ और तभी से लेकर रात भर रेखा गुप्ता के घर के बाहर तांता लगा रहा। लोगों के बधाई देने का सिलसिला लगातार जारी रहा और हमारे संवाददाताओं की वहां पर मौजूदगी भी रही है। लेकिन इसी पर चर्चा करने के लिए अब किस तरह का बदलाव राजधानी दिल्ली में देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी जो संकल्प पत्र लेकर आई, उस संकल्प पत्र पर सभी की निगाहें टिकी रहेगी, क्योंकि छप्पर फाड़ कर इस बार दिल्ली की जनता ने बीजेपी को वोट दिया है। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय कराते हुए चर्चा की शुरुआत करेंगे। प्रफुल्ल श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में हमारे साथ हैं। घनेन्द्र भारद्वाज जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम त्यागी आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। और इसी के साथ हमारे 2 सहयोगी अंकित गुप्ता हमारे साथ रामलीला मैदान से जुड़ चुके हैं, बलराम पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, सबसे पहले आपके पास आते हुए किस तरह की तस्वीरें दिखाएंगे, क्या अलग क्या नया, किस तरह से भव्य कार्यक्रम आज होने जा रहा है रेखा गुप्ता के शपथ समारोह का? चित्रा, देखिए रामलीला मैदान में तैयारी से पहले से गई थी, लेकिन क्या तस्वीर है वो आपको दिखा देता हूं। देखिए एक बड़ा मंच लगा हुआ, कपिल अगर आप वो मंच दिखा सकें कि बड़ा मंच लगाया गया है और इस
लोग मौजूद होंगे और रेखा गुप्ता जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी वो यहां से लेंगी। लेकिन अगर पीछे की तरफ आप दिखा रही है कपिल और कैमरा घुमा करके, ये यहां पर पूरे कार्यकर्ताओं के बैठने का इंतजाम किया गया है और दिल्ली के लोगों को जो आमंत्रित किया गया, 11 बजे का वक्त दिया गया था, इसी वजह से अभी कुर्सियां खाली हैं। लेकिन यकीन मानिए 11 बजते बजते यहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आपको नजर आएंगे। वो लोग नजर आएंगे जिनको जो है एक तरीके से आमंत्रण दिया गया है, क्योंकि ओपन इन्विटेशन दिया गया है। लेकिन मैं जहां पर मौजूद हूं, ये जगह क्यों महत्वपूर्ण है? ये जगह इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि जो वीआईपी गेस्ट हैं वो उनके बैठने का इंतजाम यहां पर किया गया है। ये वो जगह है जहां पर वीआईपी गेस्ट बैठेंगे और जैसी जानकारी मिली है कि कई जो है जो सेलिब्रिटीज हैं उनको भी इनवाइट किया गया है। सामने कपिल वो सामने रास्ता दिखाइए, वो सामने रास्ता है जहां से जो अति विशिष्ट लोग हैं, जिसमें जो खुद मुख्यमंत्री भी हैं और जो तमाम जो है जो उनकी कैबिनेट के लोग होंगे वो सामने वाले रास्ते से आएंगे और वहां से मंच के लिए आगे बढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर के रामलीला मैदान जो है पूरी तरह से तैयार है और बस इंतजार हो रहा है अगले 1.5 से 2 घंटे का। जो मनोनीत मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता वो यहां पर पहुंचेंगी और लेंगी मुख्यमंत्री पद की शपथ अपने मंत्रिमंडल के साथ में। जी, अब जब मैं दोबारा आऊंगी तो आपसे जानने की कोशिश करूंगी कि सफेद और हरे रंग की कुर्सियों के अलावा क्या भगवा कुर्सी भी वहां पर सजाई गई है। लेकिन उसके पहले जल्दी से बलराम पांडे का रुख करते हुए, बलराम आप कहां पर मौजूद हैं, वहां की तस्वीरें दिखाइए। और दिल्ली की तकदीर की रेखा ये जो भारतीय जनता पार्टी रामलीला मैदान से आज खींचने के लिए जा रही है, उसकी क्या है तैयारी? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम रामलीला मैदान में ही मौजूद है और यहाँ पर भव्य और दिव्य तैयारी की गई है। सबसे पहले हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर तैयारी की गई है। हजारों कुर्सियां लगाई गई हैं कार्यकर्ताओं के बैठने के लिए और आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं के आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। भारी संख्या में जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुंची हुई हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि दिल्ली को एक महिला मुख्यमंत्री दी गई है और क्या कहेंगी। महिलाओं में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा, काफी खुशी है आप लोगों को? बहुत खुशी है। सबसे बड़ी इस बात की खुशी है कि मोदी जी जैसा बोलते हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण करना है, उसकी एक ये नींव है जो आगे जाके और ज़्यादा तरीके से प्रसारित होगी, प्रचारित होगी और दिल्ली का विकास होगा, 110% होगा। इसी बात के लिए दिल्ली की सरकार को बदला गया है। मोदी जी ने जो गारंटियां दी हैं उस पर भरोसा है आप लोगों को? पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है। महिला मोर्चे पे भरोसा है। हमारे मोदी जी ने ये कहा था कि महिलाओं को प्रथम दर्जा दिया जाएगा, तो आज देखिए सबसे यहाँ से शुरुआत हो रही है कि रेखा गुप्ता जी आज हमारी चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ले रही हैं, तो हमें क्यों नहीं भरोसा होगा? हमें पूरा भरोसा है। यानी इतनी ज्यादा खुशी है आप लोगों को। और आप देखिए किस तरीके से जो महिला कार्यकर्ता है वो सबसे ज्यादा उत्साहित है। आप क्या कहेंगे? हमारे बीच में हमारी बहन मुख्यमंत्री बनने जा रही है, इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? ये सिर्फ मोदी जी के कार्यकाल में ही संभव हो सकता है कि एक छोटा से छोटा एक जमीन से जुड़ा कार्यकर्ता भी एक बड़े ऊंचे पद पर जा सकता है। ये देखिए हमारी बहन हमारे बीच की। आप देख सकते हैं कि रेखा गुप्ता के साथ अपनी फोटो लेकर के यहाँ पर पहुंची हुई हैं और लगातार आप देखिए किस तरीके से महिलाएं यहाँ पर खुश नजर आ रही हैं। आपके चेहरे पे काफी ज्यादा खुशी नजर आ रही है, क्या कहेंगी? बिल्कुल खुश है कि एक मोदी जी ने महिलाओं को मौका दिया है और उसी मौके से, उसी विश्वास से आज हमारे देश की, हमारी भारत की, हमारी दिल्ली की एक लेडी हैं जो रेखा जी हैं, वो एक हम सब महिलाओं के लिए बहुत बड़ा प्रमाण है कि महिलाओं को भी मौका मिल सकता है। मौका ही नहीं दिया, बड़े बड़े दिग्गजों को पीछे करके महिला को सीएम बना दिया, आगे बढ़ाया है बड़े बड़े दिग्गजों को पीछे करके। ये मोदी में ये तो ऐसा होता ही है, मोदी वाले में है ना, बीजेपी में है सोच है, क्योंकि जब भी जाएगी ऊपर, जब भी जाएगी महिलाएं ही लेके जाएंगी। बीजेपी को दिल्ली में लाने के लिए सबसे अहम भूमिका महिलाओं ने निभाई है और आप देख महिलाओं ने निभाया है। महिला के कारण ही, महिला मोर्चा के कारण ही आज दिल्ली में बीजेपी की बहुत बड़ी जीत हुई है। यानी महिलाएं बहुत ज्यादा खुश हैं और लगातार हम महिलाओं से बात कर रहे हैं। आप बहुत ज्यादा मुस्कुरा रही हैं, क्या कहेंगी रेखा गुप्ता को लेकर? ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, मैं फौरन लौट रही हूँ आपके पास। रेखा गुप्ता अपने घर से निकल गई हैं, ये तस्वीरें आपके सामने है। रेखा गुप्ता अब देखिए किस तरह से खुली इस गाड़ी में सवार होकर
सभी का अभिवादन स्वीकार करेंगी भावी मुख्यमंत्री राजधानी दिल्ली की, और यकीनन उनके चेहरे पर एक संतोष का भाव है। हालांकि बहुत ज्यादा खुशी अभी जताने से यकीनन, क्योंकि डिप्टी सीएम को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा मुझे कोई जानकारी नहीं है। हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन यहां पर रेखा गुप्ता स्वीकार करती हुई। आपको बता दें, रेखा गुप्ता दिल्ली की नवी मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करने के लिए जा रही है। जैनेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। जैनेंद्र, कोई फूल दे रहा है, कोई हाथ हिला रहा है, कोई तस्वीरें खींच रहा है। बहुत ही अहम लम्हा ये रेखा गुप्ता के लिए, और जहां उनका आवास है, जहां वो रहती है, वो पूरी सड़क समर्थकों से भरी हुई है और सब उत्साहित है क्योंकि रेखा गुप्ता शपथ लेने जा रही है मुख्यमंत्री की। विक्ट्री साइन रेखा गुप्ता ने दिखाई और अब वो यहां से निकल रही है। यहां से सीधा रेखा गुप्ता जो है वो मरघट वाले हनुमान मंदिर, एक प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है दिल्ली में, वहां जाएंगी, भगवान का आशीर्वाद लेंगी और इसके बाद दिल्ली बीजेपी दफ्तर जाएंगी। वहां पर बीजेपी के सभी विधायक इकट्ठे होंगे और फिर जो जानकारी है उसके मुताबिक सब लोग साथ ही रामलीला मैदान के लिए प्रस्थान करेंगे, जहां पर कि मुख्यमंत्री की शपथ लेंगी रेखा गुप्ता और उनके साथ नई जो सरकार होगी, रेखा गुप्ता की सरकार होगी, उसके जो उनका जो मंत्रिमंडल होगा, मंत्रिमंडल के सदस्य शपथ लेंगे। प्रवेश वर्मा शपथ लेंगे, आशीष सूद शपथ लेंगे, मनजिंदर सिंह सिरसा शपथ लेंगे, कपिल मिश्रा शपथ लेंगे, रविंद्र इंद्रराज शपथ लेंगे और साथ ही पंकज सिंह शपथ लेंगे। और अब आप देख सकते हैं तस्वीरों में गाड़ी अब आगे बढ़ने लगी है। विक्ट्री साइन रेखा गुप्ता अपने घर से निकल रही हैं और खुशी साफ तौर पर उनके चेहरे पर झलक रही है, हो भी क्यों ना, लेकिन खुशियों के बीच बहुत विनम्र अंदाज में वो लोग जो आए हुए हैं उनका अभिवादन स्वीकार कर रही हैं। जो कुछ भी लेकर आ रहा है, हालांकि सुरक्षाकर्मी मना कर रहे हैं कि आप सीधे मत लीजिए, लेकिन इसके बावजूद वो जो तोहफा भी, देखिए भगवान राम और सीता की तस्वीर, राम दरबार की तस्वीर एक शख्स लेकर आया, रेखा गुप्ता ने उसे अपने माथे से लगाया और फिर तस्वीर को अंदर रख दिया गाड़ी में। तो कुछ इस अंदाज में रेखा गुप्ता निकल रही हैं अभिवादन स्वीकार करती हुई। जय श्री राम के नारे उनके समर्थक लगा रहे हैं और धीरे धीरे रेखा गुप्ता अपने घर से, अपनी गली से निकल रही हैं शपथ ग्रहण समारोह के लिए। और वाकई में ये बहुत ही ऐतिहासिक लम्हा है रेखा गुप्ता के लिए तो है ही है, उनके इस मोहल्ले के लिए भी है, शालीमार बाग के इस इलाके के लिए भी है। उनके बीच की रहने वाली एक नेता जो है वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। इस इलाके की वो पार्षद रही हैं, पार्षद के तौर पर उन्होंने इस इलाके का नेतृत्व किया। इसके बाद विधायक इस बार चुनी गई हैं और अब तो सीधा मुख्यमंत्री ही बनने जा रही हैं। तो शालीमार बाग से बढ़कर अब उनकी जिम्मेदारी पूरे दिल्ली की होने वाली है और उसी जिम्मेदारी के लिए शपथ लेने के लिए, उस जिम्मेदारी की शपथ लेने के लिए रेखा गुप्ता अपने घर से निकल रही हैं। और जिस गाड़ी में वो सवार हैं वो गाड़ी है मुख्यमंत्री की, दिल्ली के मुख्यमंत्री की ये गाड़ी है। ये गाड़ी अरविंद केजरीवाल के लिए ली गई थी। ये गाड़ी तब ली गई थी जब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे। उनके बाद अतिशी मुख्यमंत्री के तौर पर रही, उन्होंने इसको बतौर ऑफिशियल कार इस्तेमाल किया। और अब चूंकि रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, वो मुख्यमंत्री की गाड़ी से शपथ लेने जा रही हैं। और देखिए समर्थक जो है वो इतने ज़्यादा हैं कि गाड़ी की रफ्तार बहुत कम है और उन सबके बीच ये DL11CM0001 ये नंबर है मुख्यमंत्री की गाड़ी का, दिल्ली की मुख्यमंत्री की गाड़ी का। और मुख्यमंत्री की गाड़ी में सवार होकर समर्थकों का अभिवादन करते हुए रेखा गुप्ता निकल पड़ी हैं रामलीला मैदान के लिए। देखिए मेरे सामने एक समर्थक ने, शायद वो पंडित हैं, वो उन्होंने नारियल फोड़ा गाड़ी के सामने और नारियल से निकला हुआ जो जल है वो लेकर के रेखा गुप्ता के पास गए हैं और रेखा गुप्ता ने वो चंदन अपने माथे पर लगाया। तो इस तरीके से रेखा गुप्ता निकल रही हैं शपथ ग्रहण समारोह के लिए। अजीत,
मैंने नंबर तो बताया था, लेकिन आप जरा तस्वीरों में दिखा दीजिए। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री की जो गाड़ी होती है, गाड़ी का जो नंबर होता है, अजीत ये नंबर प्लेट दिखा दीजिए, ये नंबर प्लेट दिखा दीजिए DL 11CM0001, और ऊपर दिखा दीजिए जो भावी मुख्यमंत्री हैं उनकी गाड़ी पर स्टिकर भी लगा है। आज जो शपथ ग्रहण समारोह है उसमें VVIP लिखा है। स्वाभाविक तौर पर शपथ रेखा गुप्ता की होनी है, सबसे बड़ी VVIP आज के प्रोग्राम की। हालांकि प्रधानमंत्री भी मौजूद रहेंगे, LG शपथ दिलाएंगे, लेकिन आकर्षण का केंद्र रेखा गुप्ता है, क्योंकि एक तो 26-27 सालों के बाद दिल्ली में बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, और बीजेपी ने जिन्हें जिम्मेदारी दी है उनकी पहचान एक संघर्षशील महिला की रही है, उनकी पहचान एक संघर्षशील नेता की रही है। छात्र संघ चुनाव से लेकर के आज दिल्ली विधानसभा चुनाव तक में उन्होंने जीत हासिल की है। इस दौरान संगठन के तमाम छोटे बड़े पदों पर वो रही, चाहे वो ABVP की बात करें, भारतीय जनता युवा मोर्चा की बात करें, बीजेपी की जो महिला इकाई है महिला मोर्चा उसकी बात करें, या फिर जो मुख्य संगठन है, तमाम पदों पर रेखा गुप्ता रही, और छात्र संघ की महासचिव रही, छात्र संघ की अध्यक्ष चुनी गई, पार्षद भी रही। इस वक्त वो पार्षद हैं भी मौजूदा इस इलाके से, और इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ा, हारी, इस बार जीती। और क्या जीत है कि जीतने के बाद सीधा वो मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रही हैं। जगह पूरा जो मोहल्ला है, पूरी जो सड़क है, वो स्वाभाविक तौर पर आज एक नई नज़र से रेखा गुप्ता को देख रहा है। लोग बड़ी संख्या में हैं आए हुए, हूटर बजाती हुई गाड़ी आगे पुलिस की जो है वो चल रही है, और पीछे धीमी गति से रेखा गुप्ता CM वाली गाड़ी में रामलीला मैदान के लिए रवाना हो रही हैं। और इस बीच समर्थक जो है वो उन्हें ऑल द बेस्ट और लव यू मैम, ये मैंने अपनी कानों से सुना अभी कि कुछ इस तरीके से उन्हें रामलीला मैदान जाते हुए उन्हें बधाई दे रहे हैं और शुभकामनाएं दे रहे हैं। और रेखा गुप्ता भी मुस्कुराती हुई आगे बढ़ रही हैं, और वो अपने समर्थकों को निराश नहीं करना चाहती। यही वजह है कि गाड़ी की जो छत है उससे बाहर निकल करके वो समर्थकों से अपने मुखातिब हो रही हैं, उनका अभिवादन स्वीकार कर रही हैं, और पूरा मोहल्ला ऐसा लगता है जैसे रेखा गुप्ता को अभिवादन और बधाई देने के लिए उन्हें बाहर आ गया हो। ये सब लोग इनके साथ ही रामलीला मैदान तक जाएंगे। हालांकि रामलीला से खुद रेखा गुप्ता ने सुबह वो हनुमान जी के दर्शन करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए जाएंगी, और इसके बाद जो है रामलीला मैदान पहुंचेंगी, यहाँ पर कि वो शपथ मुख्यमंत्री पद की लेंगी। तो ये फिलहाल थोड़ी देर के लिए काफिला रुक गया है भीड़ की वजह से। और देखिए अजीत, तस्वीरें दिखाते रहिए कि किस तरीके से लोग सेल्फियां ले रहे हैं भावी मुख्यमंत्री के साथ। सुबह से ये सिलसिला चल रहा है, और रेखा गुप्ता, बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। बीजेपी ने अपने संगठन की पुरानी नेता को और मंजी हुई नेता को दिल्ली की कमान सौंपी है। उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। तमाम जो अपेक्षाएं हैं उसको पूरा करने की, तमाम बड़े बड़े वादे बीजेपी ने इस बार दिल्ली में किए हैं, जिसमें सबसे अहम है महिलाओं को 2500 रुपये महीना देने का वादा। वो वादा, जैसा रेखा गुप्ता ने कहा कि महिला दिवस के मौके पर पूरा होगा। तो बड़े वादे हैं, लंबा सफ़र है 5 सालों तक। अब ये कमान रेखा गुप्ता के हाथों में रहेगी। नजरें इसी बात पर रहेंगी कि रेखा गुप्ता किस तरीके से जो है अपेक्षाओं को पूरा करती हैं। बहरहाल आज अभी वो अपने समर्थकों की अपेक्षाओं को पूरा कर रही हैं अभिवादन के जरिए, और अब उनका काफिला निकल चुका है आगे शपथ ग्रहण समारोह के लिए, रामलीला मैदान के लिए। पहले वो, हम आपको बताएं कि रामलीला मैदान से पहले वो जो है वो मंदिर जाएंगी, हनुमान जी के का आशीर्वाद लेंगी। इसके बाद दिल्ली बीजेपी दफ्तर तमाम बीजेपी के विधायक पहुंचेंगे, रेखा गुप्ता भी स्वाभाविक तौर पर जो है पहुंचेंगी, और फिर वहीं से जानकारी के मुताबिक सब लोग रामलीला मैदान के लिए रवाना होंगे, जहां पर कि रेखा गुप्ता और उनका मंत्रिमंडल शपथ लेगा प्रधानमंत्री की मौजूदगी में। और इसके बाद जानकारी के मुताबिक जो है वो आज शाम यमुना के किनारे भी जो नई दिल्ली सरकार है, मुख्यमंत्री और कैबिनेट के लोग, वो सब लोग जाएंगे, क्योंकि यमुना की सफाई भी एक अहम मुद्दा इस चुनाव में बीजेपी ने बनाया और वादा किया कि सरकार बनी तो यमुना साफ करेंगे। तो
कहीं ना कहीं नई सरकार जो है वो उस कमिटमेंट को पहले दिन ही दिखाना चाहेगी। यही वजह है कि आज शाम शपथ के बाद जो पूरी कैबिनेट है वो यमुना किनारे जाएगी। तो एक अहम दिन की शुरुआत हो चुकी है रेखा गुप्ता के लिए। वो आज मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं और इसके लिए वो अपने घर से रवाना हो चुकी हैं। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से जानकारी देते हुए, अभूतपूर्व करियर बीते 30 सालों का रहा है रेखा गुप्ता का। 1994-95 में दिल्ली के दौलत राम कॉलेज में स्टूडेंट विंग के सचिव से शुरुआत की और आज देखिए उनका राजनीतिक करियर किस तरह से शून्य से शिखर की ओर बढ़ता हुआ। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जाती हुई रेखा गुप्ता 50 साल आपकी उम्र है। 19 जुलाई 1974 को जुलाना हरियाणा में जन्म हुआ। पति मनीष गुप्ता बीकॉम LLB की डिग्री आपके पास है। पहली बार शालीमार बाग से आप विधायक बनी और उसके बाद सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। मतलब बहुत ज्यादा दिन नहीं, सिर्फ 12 दिनों में ही इतना अभूतपूर्व करियर बहुत कम लोगों को मिलता है, नसीब होता है, वो भी तब जब इतने बड़े बड़े दावेदारों को पछाड़ते हुए रेखा गुप्ता की ओर से ये बाजी मारी गई है। मरघट वाले हनुमान मंदिर से मनोज वर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, थोड़ी देर में सीधे शालीमार बाग से वहीं पर पहुंचने वाली हैं, हनुमान जी के दर्शन करेंगी, आशीर्वाद प्राप्त करेंगी। क्या मान्यता है यहाँ की, क्या जानकारी देंगे, क्या है तैयारी? जी बिल्कुल, देखिए आपको पहले मैं तैयारियां दिखाना चाहूँगा कि इस वक्त हनुमान मंदिर में जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी कर ली गई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है पुलिस तो मौजूद है ही, साथ ही साथ मंदिर के भी जो लोग हैं वो मौजूद हैं। और रेखा गुप्ता जब यहाँ पर पहुँचेंगी तो सबसे पहले वो मंदिर में हनुमान जी के दर्शन करेंगे और उसके बाद अंदर जाएंगी। क्या नाम है आपका? मेरा अंकित नाम है। अंकित जी, आप यहीं मंदिर से जुड़े हुए हैं? हाँ जी जुड़े हुए हैं जी। अभी किस तरीके से आपने उनका कार्यक्रम डिसाइड किया है? अभी रेखा जी शपथ लेने से पहले अभी आने वाली हैं, 10:30-11 बजे तक, 10:30 पौने 11 तक आ जाएंगी। फिर यहाँ से माथा टेक के फिर शपथ के लिए निकलेंगे। तो अभी बात हुई थी रेखा जी से हमारी, तो ये क्या बिना यहाँ पर माथा टेक के फिर निकलेंगे यहाँ पे। कितना पुराना मंदिर है, क्या मान्यता है यहाँ की? जी पांडवकालीन मंदिर है और यहाँ से ये सिद्ध मंदिर है कि यहाँ पे जो मांगता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। तो रेखा जी की भी मनोकामना पूरी हुई है यहाँ पे माथा टेक के। इससे पहले भी वो आती रही हैं यहाँ? कल भी वो आई थी, नाम घोषणा उनकी होने से पहले वो 4:30-5 बजे करीब यहीं पे ही थी और जब काउंटिंग थी उससे पहले भी यहीं दर्शन करके गई थी। तो आज शपथ है, आज भी यहीं से शुरुआत हो रही है, तो हनुमान जी से ही शुरुआत हो रही है, तो दिल्ली का बेड़ा पार ही होना है जी। बिल्कुल, देखिए हनुमान जी से ही शुरुआत हो रही है और काफ़ी प्राचीन कालीन मंदिर है और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो भी मांगा जाता है वो ज़रूर पूरा होता है। और जैसा कि इन्होंने हमें बताया कि पहले भी, यानी कि इससे कल भी वो यहाँ पर आई थी और जिस दिन काउंटिंग थी तब भी आई थी, और आज भी जब वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रही हैं तो वो सबसे पहले वो यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन करेंगी और उसके बाद फिर यहाँ से सीधा वो रामलीला मैदान जाएंगे। अब से कुछ ही पलों का जो वक्त है वो बचा है उनके आने। मैं फौरन आपके पास लौटूंगी जैसे ही रेखा गुप्ता वहां पर पहुंचती हैं। मरघट वाले हनुमान मंदिर का जो किस्सा है और वो भी बड़ा ही दिलचस्प है। जैसे ही रेखा गुप्ता वहां पर पहुंचते हैं अपने दर्शकों को हम बताएंगे, लेकिन उसके पहले मनोज्ञा लोईवाल हमारे साथ जुड़ी हुई है। स्टूडियो में खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज्ञा के पास सीधे चलते हुए, मनोज्ञा, रेखा गुप्ता अपने घर से निकल चुकी हैं, तस्वीरें हमारे सामने है शालीमार बाग की। ये तस्वीरें जब अपने घरों से निकल रही थी और ऐसा लग रहा था पूरा मोहल्ला उनको छोड़कर आना चाहता है रामलीला मैदान के लिए। उनके इलाके के लोगों के लिए भी यह आज फक्र का, खुशी का दिन है। दिल्ली की चौथी महिला CM के तौर पर वो शपथ लेने जा रही है। दिल्ली की नवी मुख्यमंत्री के तौर पर उनका शपथ ग्रहण समारोह रामलीला मैदान में होगा और भारतीय जनता पार्टी की पहली ऐसी विधायक हैं जो शपथ लेने के लिए रामलीला मैदान का सीधे रुख करेंगे हनुमान जी के दर्शन करने के बाद। मनोज्ञा हमारे साथ जुड़ी हुई है। मनोज्ञा, किस तरह की तस्वीरें आप दिखाएंगी? बेहद उल्लास, उमंग, उत्साह के साथ कार्यकर्ता जोश से लबरेज नजर आ रहे हैं। मनोज्ञा, क्या बोल रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जहां जहां ढोल नगाड़े बज रहे हैं वो तो अलग, लेकिन यहाँ पर उत्साह अलग है। ये सारे विधायकों का परिवार है। मैम, किसका इंतजार है अभी शपथ ग्रहण में आपका? आज क्या बड़ा दिन सबके लिए? हमें तो अपने स्वामी पतिदेव महरौली विधानसभा से विधायक जीते हुए श्री आदरणीय गजेंद्र यादव जी का इंतज़ार है। मैं उनकी धर्मपत्नी हूँ और बहुत प्रचंड जीत रही है उनकी महरौली विधानसभा में, तो हम तो उन्हीं का वेट करें। और साथ साथ आदरणीय रेखा गुप्ता जी, जिनको मोदी जी ने मुख्यमंत्री के रूप में चुना है, तो मोदी जी हमेशा से ही महिलाओं के मान सम्मान का ख्याल रखते हैं और उनको अग्रणी रखते हैं। बहुत सारे परिवार यहाँ पर हैं जुड़े हुए। आप किसका इंतजार कर रहे हैं आज शपथ ग्रहण के लिए? निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री का तो कर ही रहे हैं और साथ में हमारी श्रीमती रेखा गुप्ता जी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब मुख्यमंत्री के रूप में हमारे सामने आएंगी, उनका इंतजार हो रहा है। सबको इंतजार है यहाँ पर। सबसे ज्यादा इंतजार क्या रेखा गुप्ता जी का है कि बाकी विधायकों का भी है? पूरे परिवार यहाँ पर। स्वाभाविक रूप से 27 साल के बाद जो है बीजेपी की सरकार बन रही है, तो ऐसे में तमाम लोग जो हैं सबको देखना चाह रहे हैं। जो एक
ऐतिहासिक क्षण है जब 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में पुनः सरकार बनाएगी। तो एक रेखा गुप्ता जी जो पहली मेरे हिसाब से चौथी महिला हैं दिल्ली की जो सीएम। लेकिन अब देखिए, इंतजार में जानना चाहूंगी उत्साह कितना है। देखिए चेहरे पर जो हंसी है ना, वही बहुत कुछ कह जाती है। जी, उत्साह तो होगा ही। 27 साल बाद का ये समय आया है, इसका इंतजार है। आपके साथ आज मंच पर कौन है? देखिए आज हमारे साथ मंच पे वो सभी भारतीय जनता पार्टी के उत्सुक कार्यकर्ता होंगे जिन्होंने इतने साल तक इंतजार किया है, और हम सब के लिए बहुत ही शुभ घड़ी है और इसको अपने आंखों से निहारने का मन कर रहा है, क्योंकि ये पल हम सब के लिए बहुत ही आशा का और बहुत उत्साह का लेके आया है। आपके लिए क्या विशेष है आज यहाँ पर? ये विशेष है कि जो सुषमा जी के काम 27 वर्ष पहले अधूरे रह गए थे एक महिला भाजपा की मुख्यमंत्री के, वो एक महिला भाजपा की मुख्यमंत्री उनको पूर्ण करने जा रही है आगे, और इससे सारी महिला शक्ति को बल मिलेगा। और मोदी जी ने जो वादा किया था महिलाओं को आरक्षण देने का 33%, उसमें पहला कदम है। एक पीढ़ी निकल गई है, लेकिन एक पीढ़ी को बहुत सारी ऐसी बातों और ऐसी वादों का इंतजार है जो अभी उनके हिसाब से पूरे नहीं हुए। मैं अब आपको मंच की तस्वीर दिखा दूं। यहाँ पर दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा मौजूद हैं, एसपीजी मौजूद है, पूरी चाक चौबंद तैयारियां हैं। थोड़ी ही देर में वीवीआईपी मूवमेंट भी आपको दिखने लग जाएगा। तरुण चुग मौजूद हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं भारतीय जनता पार्टी के। पर ये तो देखिए एक और जहां पर राष्ट्रीय कार्य जो पूरी कार्यशैली है वो एक साथ लगी हुई है, क्योंकि इसे राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि देश के साथ विदेश तक एक बहुत बड़ा संदेश देने के तौर पर इसका इस्तेमाल हो रहा है। इस मंच को, जो ये 3 मंच आपको दिखाई दे रहे हैं, आभार दिल्ली, आभार दिल्ली, आभार दिल्ली, आखिरकार दिल्ली की जनता ही है ना जिसने बीजेपी को इस बार सत्ता पर बैठाया है। और साथ ही साथ यहाँ पर विष्णु मित्तल मौजूद हैं जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मंत्री हैं। अब यहाँ पर जो ये तैयारियां हैं, मैं आपको इसलिए ये बताना ज़रूरी हो जाता है, चारों ओर आपको यहाँ पर कटआउट्स दिख जाएंगे, उत्साह दिख जाएगा लोगों में, और ये कमोवेश ये बता रहा है कि जो जोश है वो इसलिए यहाँ पर नहीं दिख रहा है क्योंकि वो जीते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि ये जीत इतनी ऐतिहासिक है जिसको सिर्फ कागजों में या फिर एक अध्याय के तौर पर नहीं देखा जा रहा है, बल्कि एक बड़े कदम के लिए देखा जा रहा है जो दिल्ली के साथ पूरे देश के लिए आगे बढ़ाने की तैयारी होगी बीजेपी के लिए। 26 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा मौका है, इसी वजह से तैयारी भी वहां पर पूरी है। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी अलग अलग हिस्सों से लगातार आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं, और इस वक्त हमारे साथ नीरज पांडे जुड़ चुके हैं। नीरज, आप किस तरह की तस्वीरें दिखाएंगे? बिल्कुल, मैं आपको तस्वीर वही मंच की मनोज्ञा थोड़ी देर पहले दिखा रही थी, लेकिन उसके साथ साथ 2 और मंच भी दिखाऊंगा। चाहूंगी ये तमाम विधायक हैं जो इस वक्त बस में सवार होकर शपथ समारोह के लिए जाने के लिए तैयार होकर बैठ गए हैं। नए नए कपड़े सिलवाकर सभी काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे। आज देखिए इनके लिए कितना बड़ा दिन है। हालांकि यहाँ पर सभी बड़े तसल्ली से बैठे हुए हैं, लेकिन इंतजार किया जा रहा है रेखा गुप्ता का। सभी के चेहरे भी खिले हुए हैं। देखिए विक्ट्री साइन दिखाकर यहाँ पर तमाम जो विधायक हैं वो ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कितनी बड़ी जीत राजधानी दिल्ली में, जिसके बाद उनकी सरकार बनने जा रही है। 15 सालों तक शीला दीक्षित का शासन, उसके बाद 11 सालों तक लगातार अरविंद केजरीवाल सत्ता में बने रहे। भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछले 2 चुनाव कितने ज्यादा बुरे थे, इन आंकड़ों से समझ सकते हैं कि 15 में 3 सीटें और 2020 में सिर्फ 8 सीटों से इस पार्टी को संतोष करना पड़ा था। लेकिन इस बार तमाम वायदे जो अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस की ओर से किए गए थे उसको पीछे छोड़ते हुए बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बाजी मार ली। और यहां पर विधायक जो हैं वो बधाई भी लेते हुए और कुछ लोगों से बातचीत भी करते हुए, ये तस्वीरें आपके सामने है। नीरज, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जरा इस पर मैं टिप्पणी चाहूंगी, और मुझे लगता है स्टूडियो में जल्दी से आदेश इन तस्वीरों पर टिप्पणी, क्या चल रहा होगा विधायकों के ज़हन में? कौन कौन बन रहा है उनको पता है। हमने सबसे पहले दिखा दिया, मोहर भी लग चुकी है मंत्री कौन कौन बन रहा है। कल ही दिखा दिया था हमने रात के 9 बजे। जब तक औपचारिक घोषणा नहीं होती तब तक विधायकों को संतोष नहीं होता कि नहीं हमारा नंबर भी आ सकता है। आखिरी में डर बना रहता है। जैसे कपिल मिश्रा से पूछा जा रहा था, वो बड़ा बच कर, हालांकि कपिल मिश्रा मंत्री पद की शपथ लेंगे लेकिन बचकर बोलते हुए दिखाई दिए। अभी सारे विधायक दूसरे से पूछ रहे होंगे भैया मेरा नंबर आया क्या, बीजेपी ऑफिस किसी को फोन कर रहे होंगे, जो संगठन में उनको फोन कर रहे होंगे कि कहीं मेरा नाम तो लिस्ट में नहीं आ गया है, क्योंकि बीजेपी ना हमेशा सरप्राइज देती है। वो आखिरी समय तक लिस्ट बदल सकती है? नहीं, बदल नहीं सकती। जब तक आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं होती तब तक किसी विधायक को ये नहीं लगता कि नहीं मैं भी मंत्री बन सकता हूँ। एक उम्मीद रहती है नेताओं को ना। नेता जो होता है ना वो बहुत अंदर से खुद सेल्फ मोटिवेटेड होता है, उसको ये पता होता है कि नहीं मुझे क्या करना और कब करना है। तो वो आखिर तक अपने सोर्सेज से, संगठन के लोगों से, अपने सीनियर नेताओं से ये बात कर रहे होंगे कि सर मेरा नंबर भी आ सकता है, क्या जरा देख लीजिए, बात कर लीजिए। इस वक्त उस बस में चल रहा होगा और कुछ खास लोगों के फोन उठा रहे होंगे जिनसे बात करनी होगी, जिनसे बधाई ले रहे
होंगे, जो क्षेत्र से होंगे, जो क्लोज होंगे काफी, लेकिन ज्यादातर लोगों से इस वक्त कार्यकर्ताओं से इस टाइम बात नहीं हो रही, ये बात तो कंफर्म लग रही है। एक बार मुझे बताएंगे कि क्या रेखा गुप्ता मरघट वाले हनुमान मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच चुके हैं? ये नई तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर स्वास्तिक का निशान भी बना हुआ है, बहुत सारे लोग उनके साथ सेल्फी क्लिक कराते हुए। देखिए, जो मोहल्ले की बेटी थी उसने किस तरह का नाम रोशन किया, आज मुख्यमंत्री बनने जा रही है। मंच की तस्वीरें सीधी आपको दिखा रहे हैं। वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष आपको मंच पर दिखाई दे रहे हैं। पहले मुख्यमंत्री की रेस में इनका भी नाम चला, कहा जा रहा था कि ये भी चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन बीजेपी आलाकमान ने कहा कि नहीं, आप पूरी ताकत लगाइए, दिल्ली इस बार जीतना ही जीतना है। तो फिर इनको आदेश गुप्ता जो पूर्व दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष थे, उन दोनों को जिम्मेदारी सौंपी गई कि अलग अलग जगहों पर जाकर लगातार आप मजबूती देने का काम करें। और ये मंच की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, तरुण चुग दिखाई दे रहे हैं इस वक्त, वो भी मंच पर मौजूद हैं। जो साज सज्जा है उसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रह जाए। फोन पर लगातार नेता लगे हुए हैं क्योंकि थोड़ी देर का और इंतजार, और वहां पर आगे की कुर्सियां भरनी शुरू हो चुकी हैं। जितने भी विधायक के परिवार के लोग हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं और उसके बाद पीछे कार्यकर्ताओं का बड़ा हुजूम इस वक्त देखने को मिल रहा है। रामलीला मैदान जिसने कई इतिहास रचे हैं, वही रामलीला मैदान जहां पर अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल अस्तित्व में आए, वही रामलीला मैदान जहां पर सीएम पद की शपथ लेने वाले अरविंद केजरीवाल पहली जीत के बाद गीत गुनगुनाते हुए तमाम जनता के बीच में दिखाई देते हैं। लेकिन उसी रामलीला मैदान में अब वक्त करवट ले चुका है और रेखा गुप्ता के तौर पर मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा ये चेहरा यकीनन एक महिला के तौर पर, क्योंकि अभी तक जितने भी अलग अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कहीं पर महिला मुख्यमंत्री नहीं है। हाँ, 2 ऐसे राज्य हैं, चाहे वो राजस्थान कह लें, ओडिशा कह लें, वहां पर डिप्टी सीएम जरूर बना दिया गया, लेकिन महिला मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। इसी वजह से दिल्ली की जीत भी ऐतिहासिक है और आज का यह दिन महिलाओं के लिहाज से भी ऐतिहासिक है। हमारे साथ तमाम सहयोगी अहमद बिलाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उसके बाद हम पॉलिटिकल मेहमानों के पास जाएंगे। प्रफुल्ल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अहमद, आप कहां पर मौजूद हैं? आप बस के बाहर मौजूद हैं, बातचीत कीजिए विधायकों से। बिल्कुल 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 चित्रा देखिए बीजेपी विधायकों की बस जो है वो तैयार खड़ी है और अब यहाँ पर जो विधायकों के बैठने का जो सिलसिला है वो भी पूरा हो चुका है। लगभग सभी विधायक जो है वो यहाँ बस में इस वक्त बैठ चुके हैं और ये बस जो है वो सीधे रामलीला मैदान जो है वो जाएगी। और जो सभी विधायक हैं, देखिए यहाँ पर संजय गोयल है, शाहदरा जी, हाँ, शपथ के लिए हम साथ निकल रहे हैं, सभी विधायक साथ निकल रहे हैं। हाँ, कितने दिनों का सपना, कितने सालों का सपना साकार हुआ है? देखिए, 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बन रही है और मोदी जी का जो विजन है विकसित दिल्ली, ये बनने जा रही है। और हमारे माननीय सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी के नेतृत्व में योगेंद्र जी हमेशा हमारे साथ में बड़ा अच्छा से, योगेंद्र चंदोलिया जी माननीय सांसद है हमारे। आइए अब बातचीत कीजिए। कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है बार बार बिलाल, अब कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, अगर उसको दूर करके आप बातचीत कर पाएं। बिलाल की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, फौरन उनका हम रुख करेंगे, लेकिन तैयारियां यहां पर पूरी हो चुकी हैं। आप देख पा रहे हैं कि वहां पर प्रैक्टिस किया जा रहा है, रिहर्सल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का ये जो भगवा हरा झंडा है ये लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। 26 सालों का ऐतिहासिक मौका, जब आज रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रही है। 3 सीएम जरूर दिया, लेकिन 5 सालों के भीतर ही सिमट गई बीजेपी। एक तरफ जहां शीला दीक्षित ने 15 सालों तक राज किया और इसी राजधानी दिल्ली ने, आपको बता दें, एक नया इतिहास भी रचा है। सबसे ज्यादा वक्त तक अगर कोई मुख्यमंत्री के पद पर महिला के तौर पर विराजमान रहा तो वो शीला दीक्षित रही, जिन्होंने 15 सालों से ज्यादा का शासन इसी राजधानी दिल्ली में किया। और दूसरी, अगर सबसे कम वक्त तक शासन करने वाली महिला मुख्यमंत्री रही तो 52 दिनों तक सुषमा स्वराज के नाम ये रिकॉर्ड है। इसके अलावा आपको बताते चले कि एक दूसरी महिला उम्मीदवार हैं, उनके नाम ये रिकॉर्ड है, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। लेकिन रामलीला मैदान पूरी तरह से भरता हुआ दिखाई दे रहा है। इंतजार किया जा रहा है विधायकों का, तमाम कार्यकर्ताओं का जो पहुंचना वहां पर शुरू हो चुके हैं। खचाखच भरने की तैयारी है और ताकत दिखाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ओर से। प्रफुल्ल, जल्दी से इन तस्वीरों पर एक टिप्पणी, उसके बाद पॉलिटिकल मेहमानों के पास चलेंगे। कितना बड़ा दिन रेखा गुप्ता के जरिए जो संदेश बीजेपी देना चाहती है, क्या उसमें वो कामयाब होगी? महिलाओं का भरपूर वोट मिला है और अब क्या वापस करने की कोशिश है उनके जरिए? देखिए, संदेश तो कल ही दे दिया गया था, आज तो शपथ ग्रहण है। और 2013 में आपको याद होगा कि बीजेपी 32 सीटों तक आई थी और 4 सीटों से रह गई थी सरकार बनाने से। तो वो जो कमी है, वो जो टीस है ना, उसकी आज पूरी जो है उसको पर लिया जाएगा और उसी के लिए सारे एक साथ किया जा रहा है कि सभी विधायकों को दिल्ली बीजेपी के दफ्तर लाया गया, वहाँ से एक साथ ले जाया जाएगा, उनके परिवार को पहले ही पहुँचा दिया गया है। दूसरा कि आज वो मौका खास है क्योंकि बीजेपी ने इसके लिए 27 साल इंतजार किया।
तो एक साथ सभी विधायकों को लाया जाएगा, मंत्री एक साथ आएंगे। और जैसा आदेश कह रहे थे कि कोई चांस होगा, तो मुझे अब नहीं लगता कि आखिरी कोई घंटे में कोई चांस होगा। तो बीजेपी ने जो मैसेज देना था वो दे दिया है, जो मंत्री तय करने थे वो भी कर लिए हैं। तो 2013 में जो 32 से रह गए थे और उसके बाद जिस तरह का फैसला रहा वो उसको तो आज यहाँ पे खत्म कर दिया जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपने स्क्रॉल में एक तस्वीर देखी होगी जिसमें शपथ लेती हुई दिख रही होंगी आपको रेखा गुप्ता, तो उसके ठीक बगल में अलका लांबा थी, तब ये इनके महासचिव के तौर पे वहां पे शपथ ले रही थी डूसू की, और वो अध्यक्ष बनी और वो अध्यक्ष बनी। और उसके ट्वीट किया है ये तस्वीर बिल्कुल। और 2022 में किस्मत देखिए कि रेखा गुप्ता को मेयर के चुनाव के लिए खड़ा किया गया था और बीजेपी बहुत कम नंबर से हार गई थी, तब भी आशीष सूद उस चुनाव का वो पर्यवेक्षक थे और वीरेंद्र सचदेवा उसके लिए कैंपेन वहां पे कर रहे थे, और वो दोनों लगे हुए थे, तब ये हार गई थी बहुत कम से। मैं तो मेयर की जगह शायद देखिए प्रवेश वर्मा को लेकर बार बार सवाल पूछा जा रहा है, मंत्री ही बने रहेंगे या फिर डिप्टी सीएम उनको बनाया जाएगा, इसको लेकर अभी तक तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई है। लेकिन उनके चाचा की ओर से प्रवेश वर्मा आज जब शपथ लेने जा रहे हैं मंत्री के तौर पर, किस तरह से अपनी भावनाएं व्यक्त की गई हैं, सुनते हैं। जो भैया फैसला हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया, गृह मंत्री जी ने किया, वो ठीक है, नाराज का क्या है, काम करना है, काम करेंगे। मुंडका में गए थे तो आप कह रहे थे कि मुख्यमंत्री कैसा हो, प्रवेश वर्मा कैसा हो मंदिर में। ये तो सभी चाहते थे, लेकिन जो पार्टी ने फैसला कर दिया वो ठीक है। आपत्ति नहीं है कोई? सीएम बने हैं क्या? जश्न मनाना चाहिए। सीएम अगर बनाया जाता है तो वो जायज होगा? वो देखेंगे अभी क्या होगा, वो बताएगा। मास्टर आजाद सिंह प्रवेश वर्मा के चाचा को आप सुन रहे थे, मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं प्रवेश वर्मा। पूछा जा रहा है बार बार, मीडिया के लोग भी लगातार खोद कर पूछते रहते हैं कि भाई नाराजगी तो नहीं है, उतने ढोल क्यों नहीं बज रहे हैं केजरीवाल को हराने के बाद जितने बज रहे थे। उन्होंने कहा कोई नाराजगी नहीं है। और आदेश जल्दी से बता दूं, अधिसूचना जारी होने के बाद अब कोई बदलाव नहीं होगा, यानी कि जो चेहरे लगातार एबीपी न्यूज पर चल रहे हैं, फिलहाल अभी ये चेहरे आपको बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। जल्दी से आपको बता देते हैं, 1993 में मदन लाल खुराना ने यहां पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। राजधानी दिल्ली में बीजेपी की पहली बार सरकार बनी थी और उसके बाद आपको बता दें 1996 में मुख्यमंत्री बदलना पड़ा था। साहिब सिंह वर्मा जो कि प्रवेश वर्मा के पिता रहे, उनकी ओर से सीएम पद की शपथ ली गई थी। 1998 में सिर्फ 52 दिनों के लिए सुषमा स्वराज ने शपथ ली थी और उसके बाद प्याज की बढ़ती कीमतों के बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा था। फिर बारी आई शीला दीक्षित की, जिन्होंने शानदार काम किया। आज भी देखिए दिल्ली वाले उनके कामकाज को याद। मनजिंदर सिंह सिरसा मंत्री बनने जा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो टीम बनी है उसमें मुझे भी उस टीम का हिस्सा बनाया गया। इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय अमित शाह जी का, माननीय जगप्रकाश नड्डा जी का, पांडा जी का और सचदेवा जी का धन्यवाद करता हूँ। क्या फैसला होगा सर सरकार में? देखिए अभी बहुत सारे फैसले होंगे पहली कैबिनेट में, पहली कैबिनेट का इंतजार कीजिए, खुशखबरी आएंगी। देखिए इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है कि केजरीवाल जी कह रहे हैं मैं खुश हूँ। कभी सोचा कि तुमने केजरीवाल जी सच बोल सकते हैं? जिस इंसान की जिंदगी झूठ में निकली हो उसने पहली बार सच बोला, क्यों खुश हैं? कोई जानता है? इसलिए खुश हैं कि उनके बच्चों को भी आज दिल्ली के अंदर साफ हवा, साफ पानी मिलेगा, उनके बच्चे एक अच्छी दिल्ली में जी पाएंगे। इसलिए केजरीवाल जी को अंदर से खुशी हो रही है, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है? भ्रष्टाचार पर कुछ प्रहार होगा सर? क्योंकि बहुत बड़ा होगा। केजरीवाल जी का ज्यादा समय दिल्ली के कोर्ट कचहरियों में और जेलों में निकलेगा। चुने गए हैं, शिरोमणि अकाली दल में थे, उसके बाद बीजेपी उनकी ओर से ज्वाइन किया गया। उसके बाद राजौरी गार्डन में आम आदमी पार्टी को हराकर उन्होंने विधायकी जीती और उसके बाद देखिए मंत्री पद की शपथ लेने जाते हुए बड़ा पंजाबी चेहरा। और आपको बता दें दिल्ली में बहुत बड़ा पंजाबी वोटर है और मनजिंदर सिंह सिरसा के जरिए और आशीष सूद के जरिए पंजाब में भी बड़ा संदेश देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जाएगी। कल ही बीजेपी ने तमाम वो लिस्ट बता दी थी आपको जो आज मंत्री बनने जा रहे हैं और ये आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें मरघट वाले हनुमान मंदिर की तस्वीरें हैं, वहां पर रेखा गुप्ता इस वक्त पहुंच चुकी हैं और आपको बताते चले कि कुछ ही देर में पूजा पाठ करती हुए नजर आएंगी, क्योंकि इसके बाद सीधे रामलीला मैदान उनको जाना है और मिनट टू मिनट का कार्यक्रम अब रेखा गुप्ता का निर्धारित हो चुका होगा। यानी कि जहां कहीं पहुंचेंगे वहां पर कितने वक्त के लिए वो रुकेंगी, किस तरह का प्रोटोकॉल होगा, वो सब कुछ इस वक्त फॉलो किया जाता है। मनोज वर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी मरघट वाले हनुमान मंदिर से लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज, पहुंच चुकी है रेखा गुप्ता?
जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त मंदिर के अंदर मौजूद हूं और जो रेखा गुप्ता की जो गाड़ी है वो मंदिर के जो बाहर है वो गाड़ी आ चुकी है, क्योंकि प्रोटोकॉल है। पुलिस की जो टीम है वो उनके साथ मौजूद है, इसके अलावा मंदिर के भी जो लोग हैं वो उनके साथ मौजूद है। और अब जो ये जो तस्वीरें अब आप सामने देखेंगे तो आपको अब इन तस्वीरों में मंदिर का जो गेट है उसमें आपको रेखा गुप्ता अब यहाँ पर आपको नजर आएंगे। आप ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अब रेखा गुप्ता बिल्कुल पहुँच चुकी हैं और उनके साथ जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। लेकिन क्योंकि कोई प्रोटोकॉल है उसके तहत जो लोग हैं, काफ़ी मंदिर के बाहर भी काफ़ी भीड़ जो थी वो लगी हुई थी, तो वहीं पर जो है रेखा गुप्ता भी मौजूद है और कुछ ही पलों में वो मंदिर के अंदर जो हैं आने वाली हैं। आप तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। और अभी जो हमने पुजारी जी से यहाँ पर बात की थी उन्होंने साफ तौर पर ये बताया था कि ये काफ़ी प्राचीन कालीन मंदिर है और शायद कोई दूसरा गेट है। ये देखिए आप तस्वीरों में यहाँ से देखेंगे कि ये रेखा गुप्ता जो हैं, यहाँ गेट जो है वो चेंज किया गया है और यहाँ से जो परिवार के लोग हैं और जो उनके साथ के लोग हैं वो आपको नजर आएंगे। तस्वीरों में आपको देखिए रेखा गुप्ता जो है आपको यहाँ इस वक्त नजर आ रही हैं। जो शायद सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के चलते जो दरवाज़ा था वो बदला गया है, इस गेट से अब जो रेखा गुप्ता हैं वो यहाँ पर हनुमान मंदिर में एंटर कर चुकी हैं। वो कल भी यहाँ पर आई थी, इसके अलावा उससे पहले भी यहाँ पर लगातार आती रही और अभी शपथ लेने से पहले आपको तस्वीरों के अंदर दिल्ली की जो नई मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता आपको यहाँ पर इन तस्वीरों में नजर आ रही हैं। पूरा जो परिवार है वो उनके साथ मौजूद है, इसके अलावा जो मंदिर के लोग हैं वो उनके साथ मौजूद हैं। और जिस तरीके से वो यहाँ पर यहाँ मरघट वाले हनुमान मंदिर पहुँची हैं, जो यहाँ के पुजारी हैं वो उन्होंने हमें साफ तौर पर ये बताया था वो लगातार यहाँ पर आती रही हैं, चाहे वो काउंटिंग का दिन हो या फिर कल जब वो विधायक दल की बैठक में शामिल होने जा रही थी उससे पहले भी यहाँ पर पहुँची थी और उसके बाद आज जब वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रही हैं तो रेखा गुप्ता यहाँ पर पहुँची हैं। सबसे पहले जो रेखा गुप्ता हैं वो जो मंदिर की जो मेन पुजारिन हैं उनसे मुलाकात कर रही हैं। तस्वीरों में आप ये देख सकते हैं जो मंदिर की जो मेन पुजारन हैं उनसे रेखा गुप्ता जी आशीर्वाद ले रही हैं, उनसे आशीर्वाद यहाँ पर लिया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर अंदर यहाँ पर पहुँची हैं, इसके बाद वो मरघट वाले जो हनुमान जी हैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ से जाएंगी। आप तस्वीरों में रेखा गुप्ता आपको साफ तौर पर नज़र आ रही हैं। कल भी वो यहाँ आई थी और अभी जो लोग हैं भीड़ है काफ़ी मौजूद है, लेकिन सिक्योरिटी पूरा उनके साथ है। बात करने की कोशिश करते हैं रेखा गुप्ता जी से। रेखा जी मैम कितनी मान्यता है, लगातार आप यहाँ पर आती रही हैं मैम, मरघट वाले मंदिर आप लगातार यहाँ पर आती रही हैं। बाबा की कृपा है। थोड़ा सा पीछे रहिए। आप कल भी यहाँ पर आई थी जब विधायक दल की शपथ लेने जा रही थी और उससे पहले भी आप यहाँ पहुंची थी। अभी तस्वीरें मेरे कैमरामैन आपको सुनील कुमार दिखाएंगे, तस्वीरें दिखाएंगे आपको कि जो रेखा गुप्ता हैं इस वक्त अभी दर्शन करने के लिए हनुमान मंदिर के अंदर जा रही हैं। कैमरामैन सुनील आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस वक्त वो अब दर्शन करने के लिए जो है अपने पूरे परिवार के साथ मंदिर के अंदर अभी जा रही हैं। मंदिर के अंदर जाना मीडिया को अलाउ नहीं है। मनोज वर्मा हमारे सहयोगी लगातार आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। मरघट वाले हनुमान मंदिर की लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। अब जरा मरघट वाले हनुमान मंदिर के बारे में भी जान ले। पुरानी दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में यह हिस्सा है जहां पर इस वक्त भावी मुख्यमंत्री की मौजूदगी है। चटक भगवा साड़ी, उन्होंने लाल भगवा साड़ी पहनकर रखी हुई है, तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरअसल यहां मंदिर के सामने आपको बता दें मरघट है और ऐसी मान्यता है कि रामायण काल में हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेकर जा रहे थे तब हनुमान जी ने यहां पर यमुना नदी बहते देखी। हनुमान जी ने यहां कुछ देर विश्राम करने की सोची, लेकिन जब वो नीचे उतरे तो यहां पर शमशान घाट दिखाई दिया और उनके यहां उतरने से बुरी आत्माओं में हाहाकार मच गया। जो मान्यता है, जो कहानियां कथाएं वहां पर प्रचलित हैं, यहां उस समय हनुमान की उपस्थिति से सभी आत्माओं को मुक्ति प्रदान हुई थी। हनुमान जी ने सबको मुक्ति प्रदान की थी। तभी से यमुना जी ने भी हनुमान जी से कहा कि वो प्रतिवर्ष एक बार उनके दर्शन करने आएंगी। तब से इसे मरघट वाले हनुमान बाबा का मंदिर कहा जाने लगा, जहां से रेखा गुप्ता जहां पर आशीर्वाद लेने के लिए भगवान हनुमान का पहुंची हुई हैं। और बजरंग बली का हम सब ने देखा है किस तरह से लगातार हनुमान चालीसा का पाठ दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से भी किया जाता रहा, लेकिन यहां पर इस बार हनुमान जी का आशीर्वाद मिला है। रेखा गुप्ता को अपने पूरे परिवार के साथ वो दर्शन करने के लिए पहुंची हैं। और मनोज वर्मा हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए। मनोज, दर्शन पूजन कर रही हैं और जय श्री राम के नारे भी लगा रही हैं भावी मुख्यमंत्री दिल्ली की।
जी बिल्कुल, देखिए जब मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि जय बाबा की, उनके ऊपर सिर्फ एक ही शब्द था जय बाबा की, इसके अलावा उन्होंने बात नहीं की। परिवार के लोग काफ़ी ज़्यादा हैं तो पुलिस को थोड़ा सा मैनेज करने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही है। जब रेखा गुप्ता ने बताया कि कौन कौन लोग मंदिर के अंदर जाएंगे, वो लोग इस वक्त अब मंदिर के अंदर जा रहे हैं। तस्वीरों में आपको जो पुलिसकर्मी हैं वो साफ तौर पर नजर आएंगे, क्योंकि जैसे ही रेखा गुप्ता यहाँ पर पहुंची तो उनके समर्थक भी उनके साथ लगातार पीछे पीछे चल रहे थे। मंदिर में ज़्यादा भीड़ पहले नहीं थी, लेकिन अचानक से उनके पहुंचने के बाद मंदिर में जो भीड़ है वो अचानक से अब हो गई है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो रेखा गुप्ता हैं इस वक्त अब मंदिर के अंदर जा चुकी हैं। वो मंदिर के भीतर मौजूद हैं। मनोज, जल्दी से बता दें कि इस मंदिर में जो इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं, हनुमान जी की मूर्ति जमीन के अंदर लगभग 7 से 8 फीट नीचे है। पहले ये मंदिर यमुना नदी के किनारे पर स्थित था, लेकिन धीरे धीरे जब यमुना नदी का पानी यहाँ पर कम होता हुआ चला गया और यमुना नदी मंदिर से दूर होती हुई चली गई, लेकिन आपको बताते चले जब भी यमुना का जलस्तर बढ़ता है वो मंदिर तक जरूर आता है। और साधु सन्यासियों का ये भी कहना है, ये भी मान्यता है कि जब यमुना जी का हनुमान जी के दर्शन करने का मन होता है तो वो विशाल रूप लेकर यहाँ पर जरूर आती हैं। इस तरह की जो पौराणिक कथाएं हैं वो न जाने कितने सदियों से चलती हुई चली आ रही हैं और इसी वजह से भारी भीड़ भी यहाँ पर होती है, जहां पर रेखा गुप्ता इस वक्त दर्शन करने के लिए पहुंची हुई हैं। मनोज, अपनी बात को आगे बढ़ाइए, चूंकि नीचे मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा है, इसलिए वहां पर जाकर भावी सीएम इस वक्त हनुमान जी के आशीर्वाद लेती हुई। जी बिल्कुल, इस वक्त हनुमान जी का आशीर्वाद ले रही हैं और बिल्कुल आपने सही कहा, मैं भी लगातार कई सालों तक पहले इस मंदिर में आता था और जैसा कि आपने कहा कि जब लगातार यमुना में बाढ़ आती है और मैंने भी उस वक्त देखा है कि जब बाढ़ आती है तो यहाँ पर भले ही सब कुछ डूब जाता है, लेकिन जो हनुमान जी की मूर्ति है वो कभी नहीं डूबती है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जो चमत्कार है, वो अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है। और अब जय श्री राम के जो नारों की जो गूंज है वो आपको यहाँ पर मंदिर में सुनाई दे रही होगी। जो रेखा गुप्ता के समर्थक है, जो उनके परिवार वाले यहाँ पर उनके साथ पहुँचे हुए हैं, वो लगातार जय श्री राम के नारे जो हैं वो यहाँ पर लगा रहे हैं। और यहाँ पर ये कोशिश भी की जा रही है कि अंदर की तस्वीरें ली जाए, लेकिन क्योंकि मंदिर का एक प्रोटोकॉल है और मंदिर के जो पुजारी हैं और जो मंदिर के जो ट्रस्ट है उन्होंने साफ तौर पर मना किया कि इस मंदिर के अंदर की तस्वीरें खींचना अलाउड नहीं है। तो इस वजह से हम आपको मंदिर के अंदर की जो तस्वीरें हैं वो हम नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो रेखा गुप्ता हैं वो नीचे ही मौजूद हैं। उनके परिवार के लोग हैं, जरा बातचीत कीजिए। अब यहाँ से थोड़ा सा साइड किया जा रहा है। उनकी माँ दिखाई दे रही थी, अगर आप बातचीत कर पाए। जी बिल्कुल, मैं बातचीत कर जी 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 क्या आप जी रेखा जी के बेटे इस वक्त हमारे साथ जी वो आगे की तरफ चले जी, वो बात करना चाह रहे थे लेकिन वो अभी फिलहाल के लिए वो आगे की तरफ चले गए हैं और अब जो पूरी सिक्योरिटी है उनको अब आगे की तरफ ले गई है। ठीक है मनोज, लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। जैसे ही रेखा गुप्ता दर्शन करके बाहर आएंगी मैं फौरन आपके पास आऊंगी। हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं, जल्दी जल्दी एक एक टिप्पणी लेते हुए। शिवम त्यागी जी, हनुमान जी का आशीर्वाद तो मिल गया है अब आप लोगों को, और इसी के साथ ही नई जिम्मेदारी के दिल्ली में विकास की एक बहुत बड़ी रेखा खींचे भारतीय जनता पार्टी। चलिए उनके पास हम चलेंगे। घनेंद्र भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं। घनेंद्र जी, हनुमान जी का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल गया, मरघट वाले बाबा के पास जाकर दर्शन पूजन अर्चना कर रही हैं इस वक्त रेखा गुप्ता। किस तरह की उम्मीद कर रहे हैं भावी मुख्यमंत्री से आप लोग? देखिए, हमारी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से रेखा गुप्ता जी को दिल्ली के नए मुख्यमंत्री बनने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और निश्चित तौर पर 12 दिन लग गए इनको एक मुख्यमंत्री चुनने में, बहुत लंबा समय इन्होंने निकाल दिया। मेरा यह मानना है कि आज शपथ ग्रहण होने के बाद रामलीला मैदान से इस बात की घोषणा हो जाएगी जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 8 मार्च से पहले दिल्ली की हर महिला के खाते में 2500 रुपए की महिला सम्मान राशि आनी शुरू हो जाएगी। और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिल्ली के हर परिवार को मिलना शुरू हो जाएगा, उसकी भी घोषणा रामलीला मैदान में हो जाएगी, क्योंकि कैबिनेट भी शपथ ले रही है। और 300 यूनिट बिजली फ्री की इन्होंने दिल्ली में हर परिवार को बात करी थी, वो भी आज रामलीला मैदान से घोषणा हो जाएगी। ऐसी मैं भी उम्मीद कर रहा हूँ, दिल्ली के सब लोग उम्मीद कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र जो भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों के लिए जारी करा था, एक एक चीज को पूरा करेंगे। लेकिन ये 3 प्रमुख वादे हैं। मुझे लग रहा है कि आज
आज शपथ ग्रहण होने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग रामलीला मैदान में होने के बाद रामलीला मैदान से इस बात की घोषणा हो जानी चाहिए। बाकी हम लोग देखेंगे कि सरकार कैसा काम कर रही है। हमें विपक्ष में बैठने की उनके कार्यकर्ताओं के हित के लिए सोचती है। प्रवेश जी ने कार्यकर्ता की तरह ही काम किया है, आगे भी वो एक पार्टी के सच्चे सिपाही की तरह ही काम करेंगे। दिल्ली का एमएलए ही मुख्यमंत्री बनता आया है, 12-15 सालों से हम यही देख रहे हैं। आपको लगता है मुख्यमंत्री बनाया जाता तो बेहतर रहता? पार्टी जो जिम्मेवारी देती है उसको हम हमारे सर माथे, और पार्टी प्रवेश जी के लिए हमेशा अच्छा ही सोचती है और अच्छा ही सोचती रहेगी। प्रवेश जी पूरी मेहनत से जो उनको जिम्मेवारी दी जाएगी उसको निभाएंगे। धन्यवाद। बात हुई थी क्या प्रवेश जी से, रात से कोई बात हुई हो? नहीं, कोई बात नहीं है। प्रवेश जी बहुत खुश हैं, वो बिल्कुल निश्चिंत है। जो पार्टी ने उन पे जिम्मेदारी दी है उसको पूरी तरह से उनके समर्थक नाराज है, ऐसा कहा जा रहा है कि समर्थक कोई नाराज नहीं है। सब कार्यकर्ताओं को नहीं है, अमूमन देखते हैं यहाँ पे जश्न हो रहा होता है। भारतीय जनता पार्टी जो उनको जिम्मेवारी देगी हम उसके लिए तैयार हैं। प्रवेश जी उनके लिए तैयार हैं और बखूबी निभाएंगे। आप भी उनके साथ जाएंगे शपथ ग्रहण समारोह? हम सब पूरा परिवार जाएगा। से कहा गया कोई नाराजगी नहीं है। और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मरघट वाले हनुमान मंदिर से। हमारे साथ जैनेंद्र जुड़े हुए हैं। जैनेंद्र, दर्शन करने के बाद अब बाहर निकलती हुई रेखा गुप्ता। हमारे साथ जैनेंद्र भी पहुंच चुके हैं वहां पर, और मनोज भी हमारे साथ लगातार जुड़े। मनोज, आशीर्वाद लेने के बाद अब यहां से सीधे रामलीला मैदान जाएंगी रेखा जी? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि रेखा गुप्ता जी ने जो है अभी दर्शन कर लिए हैं और इस वक्त जो मंदिर की जो पुजारी हैं उनसे मुलाकात करने के लिए वो अब रेखा गुप्ता जी यहाँ पर पहुँचेंगी। ये तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ आप एबीपी न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव देखेंगे। अब देख सकते हैं कि वो अब यहाँ पर आ रही हैं और यहाँ पर अब उनका आशीर्वाद बोलेंगी। तस्वीरें आप देखिए, सिर्फ आपको एबीपी न्यूज़ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाई देंगी। अब जो मंदिर की पुजारी हैं वो रेखा गुप्ता को आशीर्वाद दे रही हैं। रेखा गुप्ता ने उनके पैर छुए हैं और आशीर्वाद लिया है। लगातार रेखा गुप्ता जी जो हैं वो इस मंदिर में लगातार आती रही हैं और जो परिवार के लोग हैं रेखा गुप्ता के, वो भी उनके साथ में मौजूद हैं, वो भी आशीर्वाद ले रहे हैं। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि रेखा गुप्ता उनसे बातचीत कर रही हैं, उनका आशीर्वाद ले रही हैं, हाथ जोड़े सामने खड़ी है। और जब यहाँ पर वो पहुँची थी, हमने बात करने की कोशिश की थी, तब उन्होंने कहा था जय बाबा की। लगातार उनका यहाँ पर आना रहा है। जब हमने बातचीत की तो हमें पता चला कि रेखा गुप्ता जो हैं काउंटिंग वाले दिन भी पहुँची थी। ये देखिए, प्रसाद भी जो है अब उन्होंने ग्रहण किया है, प्रसाद अब उनको दिया गया है। और बाकी जो परिवार के लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। परिवार के लोग पुजारी से आशीर्वाद ले रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बाकी परिवार के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। वो अब यहाँ पर जो पुजारी हैं उनको आशीर्वाद दे रहे हैं और सभी को जो मंदिर का प्रसाद है वो यहाँ पर ये आपको रेखा गुप्ता जी के बेटे जो हैं वो आपको तस्वीरों में नज़र आएंगे। ये रेखा गुप्ता के बेटे हैं, वो आपको तस्वीरों में नज़र आएंगे। मैं कोशिश करूँगा उनसे बात करने की। ये अब जो रेखा गुप्ता के बेटे हैं वो आपको आशीर्वाद लेते हुए यहाँ पर तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं। और ये जो पूरा परिवार है वो रेखा गुप्ता का पूरा परिवार है। जी बातचीत कीजिए मनोज, अगर हो पाए उनके बेटे से जिनको बड़ा लाड प्यार किया है मंदिर में पहुंचते ही। मनोज बात कर रहे हैं। काफ़ी 30 साल से मम्मी बहुत मेहनत कर रही थी, आज फाइनली जाके वो सीएम बनी है। हम सब बहुत खुश हैं। तो अब ये रेखा गुप्ता इस वक्त अब यहाँ से रामलीला मैदान के लिए निकल रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अब क्योंकि थोड़ा ही वक्त बचा है और जैसा बताया गया था कि 11 बजे तक सभी विधायकों को रामलीला मैदान में पहुंचना था। अब कुछ ही वक्त बचा है 11 बजने में और अब परिवार के जो बाकी लोग हैं वो आशीर्वाद ले रहे हैं। आप उनकी मदर हैं? हाँ हाँ। आप सासू? आप मैं उनकी देवरानी हैं। जी बताएं ना प्लीज, बताएं। बहुत खुश है, बहुत मेहनत करी है भाभी ने, बहुत खुश है परिवार, सब बहुत खुश है। धन्यवाद जी। तो देखिए, जो पूरा परिवार है वो बहुत ज़्यादा खुश है। अब रेखा गुप्ता जो हैं, जो दिल्ली की नई सीएम है, वो यहाँ से आपको निकलते हुए नज़र आएंगी। वो यहाँ आशीर्वाद ले चुकी हैं। वो पहले जो मंदिर की पुजारी थी उनसे आशीर्वाद लिया, उसके बाद हनुमान जी के दर्शन किए, आशीर्वाद लिया, फिर दोबारा यहाँ पर प्रसाद लेने के लिए आई। उनका पूरा परिवार यहाँ पर उनके साथ मौजूद था, सभी ने आशीर्वाद लिया। और अब जो रेखा गुप्ता हैं वो यहाँ से आगे अब रामलीला मैदान के लिए निकलने वाली हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको तस्वीरें लगातार यहाँ से उनकी दिखाता रहूँ। मैं कोशिश करूँगा कि
अब देखिए आपको यहीं से आपको अब वो यहाँ से बाहर निकलेंगी और बाहर भी पार्टी का मोदी जी को सबको धन्यवाद देगा कि उन्होंने उनको ये अपॉर्चुनिटी दे पाई और उनकी हार्ड वर्क, उनकी स्किल्स आज काम में आए। दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला बन गई। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।